नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ऑन आईएएस पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बार बार ये बात सुनते रहते हैं कि ज़्यादा प्रेशर लेने से उम्र घटती है, या फिर कहो कि कम उम्र में ही बुढ़ापे के सिम्टम्स आने लग जाते हैं, जैसे कि सफ़ेद बाल, बाल उड़ना, चेहरे पे झुर्रियाँ आना, ये चीज़ें बोली जाती हैं। बट यहाँ पर जो हम केस स्टडी कर रहे हैं ना, यहाँ पर आप देखो कि एक इंडिविजुअल, उनको हाई प्रेशर कंडीशन में ओशन वाटर में बहुत नीचे 3 महीने से ज़्यादा समय के लिए रखा गया, और जब उनको 93 डेज के इस पूरी जर्नी के बाद में वापस लैंड पर ला कर के फर्दर स्टडीज़ की गई तो पता पड़ा कि वो 10 साल जवान हो गए। तो ये अपने आप में एक एंटी एजिंग कंडीशन थी। इसका मतलब यहाँ हो गया कि अगर हम एनवायरमेंटली प्रेशर वाली सिचुएशन में रहते हैं, पर्टिकुलरली वाटर वाली कंडीशन में, है ना, तो वहाँ पर आपकी एज आपकी घटती हुई दिखाई देती है। और ये चीज़ कैसे पता पड़ेगी? अगेन, साइंटिफिक स्टडीज़ के बेसिस पर जो हमारे पास में टूल्स इक्विपमेंट्स अवेलेबल है, जिनके आधार पर हम उम्र की गणना करते हैं, जिसमें हम यहाँ पर बात करेंगे कि किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी की गई, जिनके चलते ये जो इंडिविजुअल है जिनकी फ़ोटो आप देख पा रहे हो, जिनका नाम है जोसेफ दितुरी, ये 93 डेज़ की इस अंडर वाटर, ये कह सकते हैं ना वॉयर्स, बहुत लंबे समय तक ये पानी के अंदर रहे, बिल्कुल आइसोलेटेड इस पर्टिकुलर चैम्बर में। और फिर उसके बाद में जब ये बाहर निकले तो इनकी उम्र, इनकी बॉडी की जो कंडीशन थी ना, जिसमें अलग अलग पैरामीटर्स, फॉर एग्जांपल स्लीपिंग क्वालिटी कैसी थी, राइट, स्टेम सेल काउंट कितना जा रहा था, कोलेस्ट्रॉल लेवल, ओके, इन सब में बहुत इंप्रूवमेंट दिखा गया, जैसे कि ये 10 साल जवान हो गए हों। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है इनका असर। साथ ही साथ इनके द्वारा बाहर निकलने के बाद में क्या कहा गया, बोला कि कभी कभी हमें आउटसाइड एक्टिविटीज़ से कट ऑफ होकर के भी ज़िंदगी जीनी चाहिए। इस तरीके की एक्टिविटीज़ के लिए 2 महीनों का वेकेशन भी अगर आप लेते हो, जिसमें हाई प्रेशर कंडीशन में आपकी बॉडी को रखा जाता है, जहां पर आपके पैरों को स्क्रब किया जा रहा है, रिलैक्स कर रहे हो, और एक शानदार एक हाइपरबैरिक मेडिसिन एक्सपीरियंस करते हो। हाइपरबैरिक का मतलब एक तरीके से हाई प्रेशर एम्बियंट में आप सर्वाइव कर रहे हो, जी रहे हो, तो बोलो एक अलग ही एक्सपीरियंस आपको मिलता है, आपकी बॉडी जवान हो जाती है। तो ये बेसिकली एक देखो एक्सपेरिमेंट था, जिसमें साइंटिस्ट जो थे उनके द्वारा ये जो रिटायर्ड नेवल ऑफिसर है, इनको एक टारगेट दिया कि भाई आपको जाकर के इस तरीके से समंदर के नीचे रखा जाएगा अटलांटिक ओशन में, और फिर हम स्टडी करेंगे। और इन्होंने कह दिया कि हाँ ठीक है। अब ये जो रिजल्ट्स आए हैं ना, ये बड़े प्रॉमिसिंग है। एक चीज़ यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये 93 डेज का अटलांटिक सी के अंडर में, अटलांटिक ओशन के अंडर रहना अपने आप में एक रिकॉर्ड भी बन गया है। इसके पहले 73 डेज के लगभग का रिकॉर्ड था प्रीवियस, अब इसको भी ब्रेक कर दिया इन्होंने। तो ये कई ऐसे माइलस्टोन्स हैं जो यहाँ पर सेटल हो चुके हैं। अब देखो क्या क्या चीज़ें नोटिस हुई है जो कि शो करती है कि इनकी उम्र 10 साल से घट गई। तो पहला तो कारण ये था कि इनकी बॉडी में जब ये क्रोमोसोम्स की इनकी स्टडी की गई ना, तो जो टेलोमर्स होते हैं ना, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में, उनकी जो कैपिंग होती है उनको टेलोमर बोलते हैं। और उनका जब स्टडी किया गया तो पता पड़ा कि उनकी लेंथ जो थी टेलोमर्स की, वो ज़्यादा थी। इसका मतलब ये है कि देखो टेलोमर्स से आप किसी भी बॉडी की एज कैलकुलेट कर सकते हो। ये बेसिकली शो करते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है किसी भी इंडिविजुअल की, तो टेलोमर्स की लेंथ घटती है, श्रिंक करते चले जाते हैं। बट जब इन नेवल ऑफिसर को, जोसेफ दितुरी को बाहर निकाला गया ना, और फिर उसके बाद में उनकी क्रोमोसोम की स्टडी की गई, जिसमें ये डीएनए का जो एक सीक्वेंस है जिसको हम टेलोमर बोलते हैं, जो कैपिंग है क्रोमोसोम की, तो उससे पता पड़ा कि इनकी लेंथ में 20% तक इजाफा हुआ है। तो ये क्या शो करता है? उम्र कहीं ना कहीं जवानी की तरफ, या फिर कहो बॉडी की जो एक्टिविटीज है वो जवानी की तरफ शिफ्ट हुई है। वहीं पर जब हम बात करते हैं लाइफ की शुरुआत की, राइट, वो सेल्स जिनसे हमारी बॉडी क्रिएट होती हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं स्टेम सेल्स की, जो खुद से खुद में भी डिवाइड होकर के आगे बढ़ती चली जाती हैं, मतलब खुद की कॉपी भी क्रिएट करती हैं, प्लस साथ ही साथ दूसरे सेल्स में भी कन्वर्ट हो सकती है। जैसे कि हमारे लाइफ की बात करें तो एम्ब्रायो, जब एक भ्रूण तैयार होता है ना, ठीक है, गर्भ में, तो उस टाइम पर वो स्टेम सेल्स का ही मैकेनिज्म पे काम करता है, और फिर वो जब पूरा डेवलप हो जाता है, पूरा एक बच्चा डेवलप हो पाता है, जो कि फिर बाद में हमारे जैसे बड़े बड़े इंसान बन जाते हैं। आप देखो कि वो स्टेम सेल से ही कितना ज़्यादा कन्वर्जन हुआ। इसका मतलब है कि बेसिक सेल के तौर पे हम स्टेम सेल को देख रहे हैं, जिसमें क्या प्रॉपर्टी है, खुद की कॉपी भी क्रिएट करती हैं और साथ ही साथ दूसरी सेल्स में भी कन्वर्ट हो जाती है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, जिसके चलते कार्डिक सेल्स देख लो, है ना,
एंट्रोसाइट्स देख लो, फैट सेल, रेड ब्लड सेल, इसके अलावा सेंड्रोसाइट देख लो, न्यूरॉन देख लो, या फिर एपिथेलियल सेल्स देख लो। मतलब पूरी बॉडी का जो कंपोजिशन हमारा, उसकी शुरुआत स्टेम सेल से हुई है, और हमारी बॉडी में स्टेम सेल जितने होते हैं उतना ही जल्दी हमारी बॉडी रिकवर भी कर पाती है। तो कहने का मतलब आप जानते हैं कि उम्र जब कम होती है, जवान होता है शरीर, बच्चे के घाव जल्दी बढ़ते हैं और बुढ़ापे में घाव जल्दी नहीं भर पाते हैं, या फिर जो रिकवरी रेट है वो कहीं ना कहीं जितनी कम उम्र होती है उसमें ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि अच्छे से रिकवर कर जाएगा। तो वो सारा स्टेम सेल का खेल है। तो स्टेम सेल काउंट है ना, वो भी कहीं ना कहीं जोसेफ दितुरी का बढ़ता हुआ दिखाई दिया। ये भी अपने आप में बड़ा एक इंटरेस्टिंग था। बताया जा रहा है कि जो स्टेम सेल की काउंट है वो 10 गुना बढ़ी हुई मिली। अब आप देख लो कि कहीं ना कहीं जवानी की तरफ मूव होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं ये फिगर। फिर आ जाओ स्लीप क्वालिटी की। स्लीप क्वालिटी मेजर करने का एक मेजरमेंट होता है, दैट इज REM। ठीक है, REM, ठीक है, जिसको बोलते हैं रैपिड आइड मूवमेंट। उसमें भी डीप स्लीप की जो इनकी क्वालिटी देखी गई ना, वो शानदार मिली। कोलेस्ट्रॉल लेवल 72 पॉइंट से डाउन हो गया। ठीक है, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स, बॉडी के अंदर जिस तरीके से हमारे सूजनकारी ये जो मैकेनिज्म डेवलप होता है, ठीक है, वो अगर देखा जाए तो उसमें भी डाउन का हाफ कट हो गया। ठीक है, इसके अलावा मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, पाचन तंत्र भी बहुत इंप्रूव हो गया। सीधी बात है, कम उम्र में पाचन तंत्र अच्छा होता है। बचपन में कुछ भी खा लेते थे, पच जाता था, पर उम्र बढ़ती चली जाती है, हर कुछ नहीं पचाया जाता। तो ये क्या शो कर रहा है कि वाकई में इनकी बॉडी में एक ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट देखने को मिला, जो कि मोर और लेस साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए क्या शो करता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को लैंड पर भी हाइपरबैरिक चैम्बर्स में रखा जाए, इस तरीके से आइसोलेटेड चैम्बर्स में, जहां पर मोर और लेस एक्सटर्नल प्रेशर एग्जॉस्ट अप्लाई किया जाता है और बाहरी एक्टिविटीज से बिल्कुल आप आइसोलेट रहते हो, जहां पर मोर और लेस आपकी बॉडी रिलैक्स करती है, तो वहां पर आपकी बॉडी इंप्रूव करती है। आपकी जो एक उम्र बढ़ती हुई उम्र है मानो घटती सी चली जाती है ना। तो ये एंटी एजिंग टूल है, वो एक तरीके का यहाँ पर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ थी जो हमें अच्छे से देखनी थी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पानी के अंदर रहना अपने आप में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता चला जाता है। ठीक है, ये जो हाइपरबैरिक चैम्बर्स होते हैं ना, ये एक तरीके से प्रेशराइज्ड एनवायरनमेंट ही क्रिएट करता है और ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट भी मिलता है इनसे, है ना। और ये चीज़ जो है एक तरीके से आर्टिफिशियल कंडीशन क्रिएट करती है। और अभी जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जोसेफ दितुरी की, वो तो देखो नेचुरली बहुत ज़्यादा प्रेशर के नीचे रह करके फिर आ रहे हैं, तो उनके रिजल्ट्स अभी आपके सामने आ ही गए। तो इस तरीके से ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, इम्पॉर्टेंट रिसर्च थी जो हमें देखनी थी। अब लास्ट में आते आते आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टेम सेल्स जो हैं वो आपको जनरली कहाँ से मिलते हैं? रूट से, स्टेम से, एम्ब्रायो से, फ्लावर से? कमेंट करिए इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।